हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अध्याय 2 खेल में पोषण लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि खेलों में पोषण का क्या महत्व है, पोषण क्या है, पोषण की क्या भूमिका होती है, संतुलित आहार क्या है, उसके बाद संतुलित आहार का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और संतुलित आहार की कार्य क्या क्या है। तो हम ये आज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। सबसे पहले है हमारा पोषण की भूमिका, यानी खेलों में पोषण की भूमिका क्या है। खेल प्रशिक्षण पे ही डिपेंड नहीं है, अलग अलग तत्व हैं हमारे, अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जिससे हमारा खेल परफॉर्मेंस बढ़ता है और जिसका एक पॉइंट हमारा क्या है, पोषण, यानी पोषण का खेल पर प्रभाव पड़ता है। और ये एक फैक्टर है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक खिलाड़ी हैं कि हमें किस तरह का खाना लेना चाहिए जिससे कि हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकें। तो अगर हमें पता होगा तो हम अपने खेल परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार के संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगर कोई फुटबॉल प्लेयर है, चेस प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है या फिर वेट लिफ्टर है, तो सभी को अलग अलग तरह का खाना लेना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किसको ज्यादा लेना है। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेनी है। तो इस तरीके से हमें नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस खिलाड़ी को, कौन से गेम के खिलाड़ी को किस तरह के खाना लेना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं पोषण, और यही हमारी भूमिका निभाता है। अब देखिए हम बात करते हैं पोषण क्या है। पोषण जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, और जब कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे अंदर और रासायनिक क्रियाओं के बाद वो पूरा खाना हमारी बॉडी में चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं पोषण। इस बात का ध्यान रखें कि पोषण क्या है। पोषण वह भोजन होता है जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं, तो वह क्या है, पोषण है। फिर बात करते हैं पोषक तत्व। अब पोषण और पोषक तत्व में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, देखिए क्या अलग अलग है, इनमें क्या विभिन्नता है। पोषण हमने कहा जो हम आहार ले रहे हैं, खा रहे हैं, रासायनिक क्रियाएं हो रही है और वो भोजन हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमने कहा पोषक तत्व। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी मैं आपको बताऊं तो पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जो हमें संतुलित, यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हमारे विटामिन, खनिज लवण, वाटर, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, हम बात करते हैं हमेशा कि हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए, एनर्जी युक्त भोजन लेना चाहिए, ऊर्जा युक्त भोजन लेना चाहिए। तो अब ये होता क्या है, संतुलित आहार वह आहार होता है जो आहार हम एक उचित अनुपात में लेते हैं, जिसमें हमारे तत्व सम्मिलित होते हैं और एक सही मात्रा में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, वाटर, ये एक उचित अनुपात मात्रा में उपस्थित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ध्यान रखिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो मैंने आपको पोषण की भूमिका में भी बताया कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का खाना लेना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि संतुलित आहार के कार्य क्या क्या है, संतुलित आहार क्या कार्य करता है, इस बात पे हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऊर्जा संतुलित आहार, यानी कि जो संतुलित आहार है अगर हम उसे लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किससे मिल रही है हमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो ग्रोथ है, अगर हम प्रॉपर तरीके से भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसमें हमारे जो तत्व है वो सम्मिलित है और उचित मात्रा में सम्मिलित है, तो हमारा जो वृद्धि है और विकास है वो कैसे होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। अगर यही हमारे भोजन में सम्मिलित नहीं होगा तो जैसे कुपोषण या प्रोटीन से जैसे मैराथन या अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं, घेंघा रोग हो जाता है, अगर हम अपने खाने में उचित प्रकार के अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य का स्तर। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य का स्तर अप होगा, क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से फूड ले रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारा संस्थानों का
यानी अगर हम फूड हमारा संतुलित है, अच्छा खाना ले रहे हैं हम, तो हमारे संस्थान भी अच्छे से कार्य करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, ये एनर्जी देता है, प्रोटीन्स होता है जो हमारे टिश्यूज को मरम्मत करने में हेल्प करता है, विटामिन जो होता है वो हमें बीमारियों से बचाता है, जैसे रतौंधी हो जाती है, क्योंकि इनकी बात तो हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि गैर पोषक तत्व क्या होते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स, नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे सेल्स टिश्यूज होते हैं, अगर हम अपने फूड में प्रोटीन लेते हैं तो हमारे जो हमें चोट लग जाती है तो वो भी मदद करता है ठीक होने के लिए। अब हम बात करते हैं कि संतुलित आहार को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि हम बात करें कि अगर कोई 50 साल का आदमी है या 20 साल का है या 10 का है या 4 महीने का है, तो हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन होगा, तो उसे हम किस चीज पर निर्धारित करते हैं, तो हमारा जो बैलेंस डाइट है या संतुलित आहार है उसे हम किन कारकों के आधार पर निर्धारित करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा उम्र, यानी कि जो एज होती है वो क्या करती है, एज का भी प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बड़ी उम्र का है, छोटी उम्र का है, या फिर उनके लिए हम क्या करेंगे, खाने की जो संतुलित आहार है उनका हम अलग से चार्ट बनाएंगे कि किस तरीके से उन्हें क्या भोजन देना है। उसके बाद आता है लिंग, यानी कि जेंडर, यानी फीमेल के लिए अलग से भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें एनीमिया इस तरह के रोग हो सकते हैं, तो उन्हें क्या ज्यादा आयरन ज्यादा लेना चाहिए। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं कि जेंडर में यानी लिंग में पुरुष को क्या लेना है और महिलाओं को कौन से तरह का भोजन लेना चाहिए, इस तरह का चार्ट हम बनाएंगे। व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन, प्रोफेशन के सबके अलग होते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए अलग तरीके का भोजन होगा, अगर कोई खिलाड़ी है तो उसके लिए अलग प्रकार का भोजन होगा, अगर कोई बाहर ऑफिस में वर्क कर रहा है या लगातार बैठने का कार्य कर रहा है तो उनके लिए अलग प्रकार का भोजन होगा। तो हम इसको देखते हुए भी संतुलित आहार को डिवाइड करते हैं कि किस तरीके का भोजन और क्या क्या उनके डाइट चार्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरीर का भार, यानी कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है ना, उनके भार में कमी होना ज्यादा, तो उन पे भी डिपेंड करेगा कि बैलेंस डाइट किस तरीके से तैयार की जाए और उन्हें बैलेंस डाइट कैसे दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष के अनुसार, यानी कि जरूरी नहीं है एक ही खिलाड़ी एक ही गेम खेलता है या फिर एक मतलब हर आदमी एक ही गेम में जा रहा है, अलग अलग गेम्स होते हैं, कोई मैराथन करता है, कोई क्रॉस कंट्री कर रहा है या फिर कोई चेस खेलता है, तो इस तरीके से हर किसी के अलग अलग गेम होते हैं, अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग डाइट चार्ट बनाए जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है मेन। लास्ट फैक्टर है हमारा स्वास्थ्य समस्या के अनुसार, यानी कि जिनको समस्याएं हैं तो उनके आहार पर भी उनको संतुलित आहार अलग से दिया जाता है, क्योंकि जैसे हम उन्हें प्रोटीन देंगे या खनिज लवण देंगे तो उनसे क्या होगा, वो जल्दी से ठीक हो सकेंगे, तो उनकी समस्या का सुधार हो सकेगा, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकेगा। तो आज हम लोग जो पॉइंट्स लेकर आए वो थे पोषण, पोषक तत्व, संतुलित आहार, उनके कार्य और उनके कारक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे माइक्रो मैक्रो कंपोनेंट्स, और उसमें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे एनर्जी इंडिंग फूड होता है, डिफेंसिव फूड होता है, तो इस तरीके से मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको वो पॉइंट्स कवर करने हैं। बच्चों आपको पढ़ना है, आपको साथ साथ वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपकी हेल्प होगी एग्जाम के टाइम में, तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, या फिर आप जब नोट्स बना लोगे तो आपको इजी हो जाएगा, आप उन्हें उठाओगे और आप उनको स्टडी कर सकते हो। और संतुलित आहार तो एक जरूरी पॉइंट है आपके लिए कि आपको भी पता होना चाहिए, आप स्टूडेंट हो, 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो ध्यान रहे बेटा कि आपको किस तरीके की डाइट आप खुद तैयार कर सको, ऐसा भी होना चाहिए। तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़े। आपके लिए 2 लाइनें कहूंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,
मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो बेटा यही आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कोरोना की, कि आपके स्कूल नहीं चल रहे, आपकी क्लासेस नहीं चल रही है, तो आप घर बैठकर ही वीडियोस देख पाओ और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ, यही मेरा टारगेट है। और आज हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी है और इसे हम 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और हम जल्दी से जल्दी स्कूल में मिलेंगे और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आपको वीडियो से ही काम चलाना है, इसे देखना है और अपनी स्टडी करनी है। थैंक यू।